नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेशन में। और हम आपके साथ जुड़े हैं हैंड रिटन नोट के साथ। तो आज दोस्तों हम हॉकी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हॉकी का जन्मदाता इंग्लैंड देश को माना जाता है और FIH यानी फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी की स्थापना 7 जनवरी 1954 दोस्तों 1924 हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में माना जाता है। प्रेसिडेंट इसके पहले जो थे वो पॉल लौटे हैं और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट तैयब अकरम हैं। भारत का ये राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इंटरनेशनल डी सॉरी दोस्तों इंडियन हॉकी फेडरेशन इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1925 में हुई थी और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है दोस्तों। और प्रेसिडेंट इसके दिलीप टर्की हैं और इस फेडरेशन का नाम बदलकर 2009 में हॉकी इंडिया कर दिया गया दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं हॉकी के दोस्तों ग्राउंड के बारे में। तो इसकी लंबाई दोस्तों बहुत ईजी है, 100 यार्ड। कितनी? 100 यार्ड इसकी लंबाई होती है, जो 91.40 मीटर तक होती है। और इसकी चौड़ाई की बात करें दोस्तों तो चौड़ाई इसकी 60 यार्ड होती है और जो 55 मीटर होती है। जो अगर मीटर में बात करें तो 55 मीटर होती है दोस्तों। और अगर हम इसके गोल पोस्ट की बात करें तो गोल पोस्ट दोस्तों 7x12 होता है, यानी 7 फीट और 12 फीट इसकी चौड़ाई होती है। और जो लगभग हमारा 2.14 से और 3.66 मीटर तक होता है। इसके साथ साथ ही दोस्तों यहाँ पर हॉकी के गोल पोस्ट में नीचे ब्लैक बोर्ड होता है और जो लगभग हमारा 18 इंच का होता है, 18 से 16 इंच का होता है। और इसके साथ साथ ही दोस्तों ये हमारी होती है गोल एरिया। गोल एरिया दोस्तों 16 यार्ड की मानी जाती है, ठीक है, 16 यार्ड की मानी जाती है। और 7 यार्ड पर दोस्तों हमारा होता है पेनाल्टी स्पॉट। यहाँ से वो दोस्तों पेनाल्टी स्पॉट ही होता है दोस्तों, यहाँ से पेनाल्टी दी जाती है। और ये जो दोस्तों पेनाल्टी स्पॉट होता है, पेनाल्टी स्पॉट का व्यास कितना होता है दोस्तों? ये 15 सेंटीमीटर का होता है। कितने का? 15 सेंटीमीटर का होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गोल एरिया हमारी दोस्तों 16 यार्ड की होती है, 16 यार्ड की होती है। 16 यार्ड में दोस्तों लगभग कितनी हो जाती है? 14 पॉइंट, एक मिनट दोस्तों, 16 यार्ड में दोस्तों 14.63 मीटर होती है। और ये हमारा 21 यार्ड पर दोस्तों जो होता है 21 यार्ड रेखा, ये हमारी लगभग 19 मीटर की होती है। कितनी? 19 मीटर का रेडियस होता है। और ये जो हमारी जेब्रा लाइन होती है इसे 21 यार्ड रेखा कहते हैं दोस्तों। ये हमारी इसको ही जेब्रा लाइन कहते हैं, जेब्रा लाइन, ठीक है। ये 21 यार्ड पे होती है। और इसके बीच जो दोस्तों ये डॉटेड हैं, इनके बीच में दूरी कितनी होती है? कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो खाली, ये डॉटेड के बीच में जो खाली स्थान होता है ये होता है हमारा 3 मीटर का। कितने? और ये ये जो रेखा होती है डॉट या रेखा, ये दोस्तों 30 सेंटीमीटर की होती है। और तो ये हमारा हो गया 3x30 सेंटीमीटर का, ठीक है, 3 मीटर और 30 सेंटीमीटर का ये बन जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ग्राउंड के बारे में आपको समझ में आया होगा। इसके बाद ये दोस्तों 100 यार्ड का होता है हमारा लंबाई। ये बराबर 4 भागों में बटा हुआ होता है। और जो चारों भाग होते हैं दोस्तों 25 यार्ड के चारों भाग होते हैं। इसके बाद इसकी रेखाओं की बात करें, जो रेखा होती है इसकी दोस्तों ग्राउंड की, ये लगभग 7.5 सेंटीमीटर की होती है। जो फुटबॉल में दोस्तों लगभग 12 सेंटीमीटर की होती है और हॉकी में 7.5 सेंटीमीटर की होती है,
ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओलंपिक में, क्या ओलंपिक में हॉकी। ठीक है, ओलंपिक में हॉकी की बात करें तो 1908 लंदन पुरुष 1908 लंदन में दोस्तों पुरुष हॉकी को शामिल किया गया, जबकि महिलाओं को 1980 मास्को ओलंपिक में महिलाओं को शामिल किया गया था। मास्को ओलंपिक में महिलाओं को दोस्तों क्या किया गया था, शामिल किया गया था। और एशियन में 1958 में हॉकी को शामिल किया गया। प्रथम विश्व कप के बारे में बात करें तो प्रथम विश्व कप 1971 में पुरुषों का दोस्तों विश्व कप हुआ, और जो बार्सिलोना स्पेन में आयोजित हुआ था। और महिलाओं का दोस्तों ठीक 3 साल बाद 1974 में मेलबर्न फिनलैंड में आयोजित किया गया क्या विश्व कप, प्रथम विश्व कप। महिला राष्ट्रीय ट्रॉफियों के बारे में बात करें दोस्तों तो पुरुषों की रंगास्वामी ट्रॉफी जो होती है वो हॉकी की राष्ट्रीय ट्रॉफी है दोस्तों, और लेडी रतन टाटा जो है वो महिलाओं की राष्ट्रीय ट्रॉफी होती है दोस्तों, किसकी, हॉकी की। अब हम हॉकी की लंबाई की बात करें दोस्तों तो ये लगभग 105 सेंटीमीटर होती है, 105 सेंटीमीटर होती है। और ये बॉल जो है दोस्तों, बॉल के वजन की बात करें तो 156 से 163 ग्राम तक होती है, 156 से 163 ग्राम तक होती है। ठीक है, वजन दोस्तों। ठीक है, और अगर ये दोस्तों पीले ग्राउंड पर, एक मिनट दोस्तों, प्रथम अवार्ड के बारे में बात करें, प्रथम अवार्ड के बारे में बात करें तो पृथ्वीपाल सिंह को अर्जुन अवार्ड दिया गया, और उनके साथ साथी कुमारी लुम्सडेन को भी प्रथम अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था, इनके साथ साथी। तो दोस्तों गुरदयाल सिंह भंगू को द्रोणाचार्य अवार्ड हॉकी में 2009 में प्राप्त किया गया। ठीक है, इसके बाद बात करें 1883 में दोस्तों इसके नियम बने, और 1887 में मोल्सी क्लब के द्वारा इसको खेला गया। ठीक है, अब हम दोस्तों प्रमुख कार्ड के बारे में चर्चा करते हैं। प्रमुख कार्ड हॉकी के बारे में चर्चा करें दोस्तों तो हॉकी का प्रमुख कार्ड के बारे में बात करें तो इसके 3 कार्ड होते हैं दोस्तों, जहां ग्रीन ट्रायंगल होता है। इसकी अगर हम कार्डों की शेप्स की बारे में बात करें तो इसमें 3 कार्ड होते हैं दोस्तों, येलो, रेड और इसके साथ साथ ही ग्रीन का, ग्रीन यानी हरा दोस्तों। इसका कार्ड जो होता है वो ट्रायंगल आकार का होता है, और इसमें दोस्तों हरे कार्ड जब दिखाया जाता है तो चेतावनी दी जाती है, या 2 मिनट का सस्पेंशन दिया जा सकता है। और जब पीला कार्ड दिखाया जाता है दोस्तों तो 5 मिनट के लिए खिलाड़ी को गेम से बाहर कर दिया जाता है। और यही दोस्तों जब लाल कार्ड दिखाया जाता है तो इसे आउट फ्रॉम द मैच, यानी पूरे मैच से खिलाड़ी को आउट कर दिया जाता है। यहाँ पीला कार्ड की दोस्तों जो समय अवधि वो 5 मिनट रखी गई है, जबकि अब पीला कार्ड हमारा चौकोर होता है, जबकि लाल कार्ड जो है वो गोल होता है, और ये आउट फ्रॉम द मैच यानी मैच से आउट कर दिया जाता है, ये मिलता है तब। अब ग्राउंड की बात करें दोस्तों तो ग्राउंड की लंबाई जो है 100 यार्ड होती है, 91.40 मीटर मानी जाती है। लाइन की मोटाई करें दोस्तों तो लाइन की मोटाई 3 इंच होती है, जो लगभग 7.5 सेंटीमीटर के बराबर होती है। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 60 यार्ड चौड़ाई होती है, जो 55 मीटर माना जाता है। शूटिंग सर्किल की बात करें तो 16 यार्ड शूटिंग सर्किल होता है, 14.63 मीटर में होता है। ठीक है, जेब्रा लाइन की बात करें तो ये दोस्तों 21 यार्ड होता है, और जो 19 मीटर के आसपास होता है। और जो डॉटेड लाइन होती है वो खाली स्थान जो है 3 मीटर होता है, जबकि डॉट रेखा जो है 30 सेंटीमीटर की होती है। ग्राउंड के 4 भाग होते हैं दोस्तों, 25-25 यार्ड के चारों भाग होते हैं, और प्रति जो भाग है वो 23.50 मीटर का होता है, और कभी कभी एग्जाम में से 24 मीटर भी माना जाता है, 24 मीटर भी माना जाता है।
पेनाल्टी स्पॉट से गोल लाइन दोस्तों 7 या 8 की दूरी पर होती है और जो हमारा मीटर में 6.40 मीटर होता है। अब हम बात करते हैं पेनाल्टी स्पॉट या बिंदु की। जो पेनाल्टी स्पॉट का बिंदु होता है वो 6 इंच का यानी दोस्तों लगभग 15 सेंटीमीटर का होता है। गोल पोस्ट की लंबाई 12 यार्ड और चौड़ाई 7 फीट होती है। 12 यार्ड हमारा 3.66 मीटर के बराबर होता है, जबकि 7 फीट 2.14 मीटर यानी 2.14 मीटर के बराबर होता है। अगर हम बॉल की बात करें तो दोस्तों बॉल जो है हॉकी की 156 से 163 ग्राम तक होती है। औंस में यही वजन 5.25 से 5.75 तक औंस में होता है, और जबकि हॉकी का बॉल का व्यास जो है 22.4 से 23.4 तक होता है। 22.5 से दोस्तों 23.4 तक होता है। कैसे याद रखेंगे? पहले आप लिखेंगे 22-23, ठीक है, 22-23। अब 22-23 फिर इधर से शुरू करेंगे, पॉइंट लगाएंगे तो 4 और पॉइंट 5 ऐसे लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं 22 पॉइंट से 23.4 तक। हॉकी के प्लेयर्स की बात करें तो कुल 18 प्लेयर होते हैं और 11 खेलते हैं दोस्तों, तो 7 एक्स्ट्रा होते हैं। रोलिंग सब्स्टिट्यूशन इसमें अलाउ होता है, यानी कितनी भी बार किसी भी खिलाड़ी को बदला जा सकता है। हॉकी स्टिक का वजन दोस्तों 12 से 26 औंस होता है, जो लगभग 737 ग्राम की होती है। हॉकी स्टिक, ठीक है, हॉकी स्टिक दोस्तों इसका वजन कई बार पूछा गया दोस्तों, तो 12 से 26 औंस, 12 से 26 औंस, और जो होता है लगभग 737 ग्राम के बराबर। और इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो लंबाई दोस्तों इसकी 107 सेंटीमीटर होती है, 107 सेंटीमीटर होती है। और इसके 2 भाग होते हैं, हैंडल और हेड। लंबाई 107 सेंटीमीटर, और जो ब्लेड होता है दोस्तों, नीचे का ब्लेड होता है ये 4 इंच चौड़ा होता है। ये ब्लेड जो है 4 इंच चौड़ा होता है। बाकी दोस्तों जो स्टिक की लंबाई होती है, हैंडल दोस्तों 2 इंच चौड़ा होता है, ठीक है, और जो ब्लेड होता है 4 इंच होता है, जो लगभग 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर दोस्तों और इसके टाइम की बात करें, टाइम दोस्तों इसमें 60 मिनट का टाइम होता है दोस्तों। इसमें 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, जबकि अब 15 मिनट के जो फर्स्ट 2 हाफ होते हैं उनके बीच में दोस्तों टाइम जो है 2 मिनट का टाइम दिया जाता है, और जबकि इंटरवल जो है 10 मिनट का होता है। फिर 15 मिनट का हाफ होने के बाद इसके बाद फिर 2 मिनट का रिफ्रेशमेंट, फिर 15 मिनट का समय होता है। इस प्रकार 4 भागों में बटा हुआ होता है। टाई होने पर दोस्तों पेनाल्टी शूट आउट दिया जाता है, पेनाल्टी शूट आउट दिया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रमुख ट्रॉफियों के बारे में। तो प्रमुख ट्रॉफी हमारी है दोस्तों महाराजा आगा खां, रणजीत सिंह और रंग बाटे, मेजर ध्यानचंद, इंदिरा गोल्ड कप, लाल बहादुर शास्त्री कप, लेडी रतन टाटा और सिंधिया गोल्ड कप। आप याद रखें महाराजा आगा खां, रंग बाटे, मेजर ध्यान और इंदिरा के संग, ऐसे याद रख सकते हैं। यानी रणजीत सिंह रंग बाटे से रंगा स्वामी ट्रॉफी, ये हमारी राष्ट्रीय पुरुषों की ट्रॉफी है। और मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी और इंदिरा गोल्ड कप, लाल बहादुर कप और लेडी रतन टाटा और सिंधिया गोल्ड कप, ये प्रमुख ट्रॉफी हैं दोस्तों जो बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों हॉकी के नियम के बारे में। क्या हॉकी के नियम? तो पेनाल्टी कॉर्नर कब मिलता है? जब रक्षात्मक यानी डिफेंडर टीम अपनी शूटिंग सर्किल में यानी डी सर्किल के अंदर अनजाने में कोई फाउल करती है, तो 23 मीटर क्षेत्र में या 23 मीटर के क्षेत्र में जानबूझकर फाउल करती है,
ठीक है। अब आप दो चीजें ध्यान रखिए, शूटिंग सर्किल के अंदर जानबूझकर फाउल हो जाए, जानबूझकर फाउल करे, या जो 23 मीटर है, 23 मीटर क्षेत्र जो है गोल के पास वाला, वहां जानबूझकर फाउल करे, तब दोस्तों क्या होता है, पेनाल्टी कॉर्नर दिया जाता है। अपने शूटिंग सर्किल में अनजाने में फाउल कर दे, दोस्तों ध्यान दें जरा, शूटिंग सर्किल में अनजाने में फाउल हो जाए और शूटिंग सर्किल के बाहर यानी 23 मीटर के भीतर, जो हमारा 23 मीटर है 23.5 मीटर होता है दोस्तों, 23.5 मीटर, इसके बीच में अगर जानबूझकर फाउल करती है गोल के पास वाले क्वार्टर, वो जो हमारा 4 भागों में बटा होता है, गोल के पास वाले भाग में, तो पेनाल्टी कॉर्नर मिलता है। ठीक है, उम्मीद रखें दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। किस स्थिति में मिलता है, 16 यार्ड में, ठीक है, 16 यार्ड में अनजाने से, अनजाने में फाउल हो जाए, क्या अनजाने में फाउल, और इसके साथ साथ ही 23 मीटर बराबर वाले गोल के पास वाले 23 मीटर एरिया में जानबूझकर फाउल हो जाए, ठीक है, जानबूझकर फाउल होने पर, ठीक है। अब इतना ध्यान रखें आप, ठीक है, तब आपको मिलेगा पेनाल्टी कॉर्नर, अपनी एरिया में होना चाहिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं लिया जाता है, पेनाल्टी कॉर्नर कैसे लिया जाता है। गेंद गोल पोस्ट से 10 गज रेखा यानी 9.14 मीटर की दूरी पर गोल लाइन पर रखी जाती है, ये होती है हमारी दोस्तों 10 गज रेखा, ये 5 गज होती है। हमलावर अटैकर गेंद को पुश या हिट कर सकता है, बाकी अटैकर जो हमलावर होते हैं वो 16 यार्ड के बाहर होते हैं। पेनाल्टी कॉर्नर के समय दोस्तों अटैकर यहाँ से पेनाल्टी लेगा 10 यार्ड की दूरी पर, और दोस्तों इस समय दोस्तों क्या होगा, पेनाल्टी अटैकर और गोलकीपर यही दो होंगे, बाकी सब लोग 16 यार्ड के बाहर होंगे, ठीक है, 16 यार्ड के बाहर होंगे, ये होता है 10 मीटर, सॉरी दोस्तों ये वाला, ठीक है, यहाँ से लेगा, और ये यही दोनों होंगे, ठीक है, बाकी सब बाहर खड़े होंगे, ठीक है। अटैकर क्या, और अधिकतम 5 खिलाड़ी गोलकीपर सहित गोलकीपर को लगाकर, तो डिफेंडर वाले दोस्तों 5 खिलाड़ी, कितने 5 खिलाड़ी जो हैं गोलकीपर की गोल लाइन के अंदर होंगे, पीछे रहते हैं, शेष सेंटर लाइन के पीछे होंगे, शेष दोस्तों हमारे डिफेंडर कहाँ होंगे, शेष डिफेंडर सेंटर लाइन के पीछे होंगे, ठीक है, हमारे सिर्फ 5 खिलाड़ी गोल के भीतर होंगे। इस प्रकार हमारा पेनाल्टी कॉर्नर लिया जाता है। अब गोल करना, हिट पर 18 इंच के नीचे, जो 18 इंच का दोस्तों ये हमारा मान लीजिए गोल है क्या, गोल पोस्ट है क्या, इसके नीचे 18 इंच का दोस्तों वो लगा होता है ब्लैक बोर्ड का, वहां दोस्तों क्या करना है, फ्लिक में या दोस्तों गोल में कहीं भी मारते हैं, अगर इस यहाँ दोस्तों कहीं भी मार देते हैं तो गेंद 16 यार्ड सर्किल तो गोल हो जाता है, ठीक है, या फिर गेंद 16 यार्ड सर्किल के एक बार बाहर चली जाए, ठीक है, प्लेयर को छूना आवश्यक है, फिर शॉट लेकर गोल कर सकते हैं। अब यहाँ से ये शॉट मारेगा तो बाहर चली जाए और दूसरा प्लेयर इसे छू ले, तब ये गोल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इस प्रकार कॉर्नर पेनाल्टी कॉर्नर लिया जाता है, इस प्रकार पेनाल्टी कॉर्नर लिया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 18 इंच के जो ये है गोल पोस्ट बैकबोर्ड, इसमें लगना जरूरी है, और गोल तभी हो सकता है ये कॉर्नर जो प्लेयर है अटैकर बॉल को मारे और इधर इसके जो अटैकर हैं उसको लिए एक बार छू लें, तब डिफेंडर भी बाहर आ जाएंगे और ये गोल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों पेनाल्टी स्ट्रोक, दूसरा नंबर पेनाल्टी स्ट्रोक कब मिलता है। पेनाल्टी स्ट्रोक कब मिलता है दोस्तों, स्ट्रोक जो होता है वो खतरनाक होता है जब जानबूझकर डी यानी शूटिंग सर्किल के अंदर फाउल करा जाए,
या संभावित गोल रोक लिया जाए तब मिलता है पेनाल्टी स्ट्रोक। और नियम प्रक्रिया क्या होती है, यह गोल रेखा से 7 गज की दूरी जो होती है 6.40 मीटर की दूरी पेनाल्टी स्पॉट वहां से लिया जाता है। और खिलाड़ी यहाँ केवल एक हमलावर और एक अटैकर, केवल एक हमलावर और एक डिफेंडर, यानी दोस्तों एक अटैकर एक डिफेंडर रहते हैं, ठीक है। गोलकीपर जो होता है डिफेंडर के रूप में रहेगा। गोलकीपर गोल लाइन पर, अटैकर, ठीक है, गोलकीपर होगा गोल लाइन पर, और जबकि अटैकर पुश फ्लिक स्कूप द्वारा गोल करेगा, हिट नहीं कर सकते। कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि पेनाल्टी स्ट्रोक के समय क्या नहीं किया जा सकता, खिलाड़ी क्या नहीं कर सकता, हिट नहीं कर सकता। अब एम्पायर कहाँ होगा, एम्पायर दोस्तों 25 यार्ड की लाइन के पास से, 25 यार्ड की लाइन के पास से पेनाल्टी स्ट्रोक समय रोक कर क्या निगरानी करता है। पेनाल्टी स्ट्रोक का समय रोक दिया जाता है और निगरानी करता है कि सही लिया गया है या नहीं लिया गया है। इसके बाद दोस्तों हम पहुंचते हैं पेनाल्टी शूट आउट। पेनाल्टी शूट आउट कब मिलता है, तो नॉकआउट टूर्नामेंट हॉकी में निर्धारित समय 60 मिनट या एक्स्ट्रा टाइम के बाद स्कोर बराबर रहता है। जब स्कोर बराबर रहता है दोस्तों तब पेनाल्टी शूट आउट मिलता है। रूल और रेगुलेशन क्या है, प्रत्येक टीम में 5-5 खिलाड़ी बारी बारी से हिस्सा लेते हैं और इसका समय दोस्तों 8 सेकंड का होता है। पेनाल्टी शूट आउट का समय कितना होता है, 8 सेकंड होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। गोल करने के लिए गोलकीपर 23 मीटर लाइन तक आ सकता है, ठीक है, इसके बाहर नहीं। फाउल, इस समय अटैकर फाउल कर दे तो अटेम्प्ट खत्म। इस समय डिफेंडर फाउल कर दे तो पेनाल्टी स्ट्रोक मिलेगा भैया। टाई यदि 5-5 शॉट्स के बाद भी टाई बनी रहती है तो फिर सडन डेथ का खेल शुरू हो जाता है। और सडन डेथ का जब शुरू होता है तो सर्वप्रथम जो गोल करेगा वही विजेता हो जाता है, ठीक है। हम बात करते हैं फ्री हिट। फ्री हिट दोस्तों कई बार सवाल पूछे जाते हैं हॉकी में, फ्री हिट कहाँ से ली जाती है, ये वहीं से ली जाती है जहां फाउल हुआ हो, ठीक है। यदि अटैकिंग टीम 16 यार्ड सर्किल के अंदर फाउल करती है, कौन, अटैकिंग टीम, तो डिफेंडिंग टीम को 16 गज रेखा से कहीं से भी फ्री हिट ले सकती है, ठीक है। अटैकिंग टीम करेगी तो डिफेंडर टीम फ्री हिट लेगी, ठीक है। अब गेंद, फ्री हिट लेते समय गेंद स्थिर होनी चाहिए यानी रुकी हुई होनी चाहिए और अन्य प्लेयर सभी 5-5 मीटर की दूरी पर रहेंगे। फ्री हिट लेते समय खिलाड़ी कितनी दूरी पर रहते हैं, ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों रहते हैं 5 मीटर की दूरी पर। खिलाड़ी खुद ड्रिबल कर सकता है, गेंद उठाना, इस दौरान फ्री हिट खिलाड़ी पुश फ्लिक स्कूप करके गेंद उठा सकता है लेकिन हिट नहीं कर सकता दोस्तों। 23 मीटर क्षेत्र में भी समान नियम लागू होते हैं। अगर वहां फाउल हुआ है तो कम से कम 5 मीटर चलाकर ही गोल किया जा सकता है। अगर 23 मीटर में फाउल हुआ है उस क्षेत्र में तो कम से कम 5 मीटर पहले खिलाड़ी को चलाना होता है, इसके बाद गोल कर सकता है। उम्मीद करते हैं आपको हॉकी का गेम समझ में आया होगा दोस्तों। प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं बैडमिंटन गेम की तरफ। और दोस्तों बैडमिंटन से आजकल एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बैडमिंटन के बारे में, संस्थाओं के बारे में बात करें तो BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना 1934 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है, ठीक है दोस्तों। अब BWF इसके प्रेसिडेंट जो हैं दोस्तों KPL खुनंगी पटामाली हैं। कौन, KPF याद रखें या दोस्तों KPL याद रखो या खुनेंग पटामाली याद रखो। इसके बाद स्थापना इसकी 1934 न्यू दिल्ली में हुई थी। भारतीय यानी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 न्यू दिल्ली में हुई थी और इसके अध्यक्ष जो है हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं। और 1887 में पहली बार इसके नियम बनाए गए, किसके, बैडमिंटन के। तो
देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इतिहास के बारे में। हॉकी का इतिहास क्या रहा है। इसको दोस्तों सर्वप्रथम बैटल डोर या शटल कॉक से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका पुराना नाम जो है दोस्तों बैटल डोर या शटल कॉक भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद पुणे से इसका कनेक्शन रहा है। 1960 के दशक में भारत के पुणे शहर में ब्रिटिश सेना के अधिकारियों ने इसे एक नए रूप में खेला और जिससे इसे पूना कहा जाने लगा। ब्रिटिश अधिकारियों ने पूना में खेला, इसलिए इसे पूना कहा जाने लगा। और इसका नामकरण दोस्तों 1873 में इंग्लैंड में ड्यूड ऑफ ब्यूफोर्ट ने अपने निवास स्थान पर इसे खेला था, बैडमिंटन हाउस पर। अपने निवास स्थान बैडमिंटन हाउस पर खेला था। इसके बाद इसका नाम दोस्तों क्या पड़ गया, इसका नाम बैडमिंटन ही पड़ गया। ठीक है, अब हम बैडमिंटन कोर्ट के इंजन में इसके बारे में चर्चा करें तो ये दोस्तों इसकी लंबाई जो है दोस्तों 44 फीट होती है। 44 फीट सिंगल व डबल दोनों के लिए होती है। सिंगल व डबल दोनों के लिए होती है। ठीक है, अगर हम चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई दोस्तों ये आप देख रहे होंगे, ये जो 1.5 फीट की जो हमारी एली होती है, क्या एली, ठीक है, ये 1.5 फीट की, इसको छोड़ दिया जाता है जब सिंगल खेला जाता है। तो सिंगल की दोस्तों इस प्रकार 3 फीट कम हो गई, तो सिंगल की चौड़ाई होती है 17 फीट। सिंगल की चौड़ाई 17 फीट। ठीक है, और डबल्स के लिए इसको भी इंक्लूड कर लिया जाता है। डबल्स में ये इंक्लूड हो जाती है, तो डबल्स में इसकी चौड़ाई डबल्स में चौड़ाई इसकी हो जाती है दोस्तों 20 फीट। कितनी? 20 फीट। ठीक है, 20 फीट हो जाती है। अगर हम मीटर में बात करें तो मीटर में यही दोस्तों जो हमारी 20 फीट होती है ये 610 हो जाती है। 6.10 मीटर हो जाती है बॉक्सिंग के कोर्ट के बराबर। ठीक है, अगर सिंगल की बात करें तो 17 फीट होती है। 17 फीट बराबर होता है हमारा 5.18 मीटर। 5.18 मीटर होता है। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों, बैडमिंटन से बराबर एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारी 1.5 फीट की क्या होती है, साइड गैलरी। क्या साइड गैलरी 1.5 फीट की होती है, और इसके सेंटीमीटर में बात करें तो 45 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई होती है। और ये जो हमारी बैक गैलरी होती है, बैक गैलरी ये 2.5 फीट की होती है। ये 2.5 फीट की होती है दोस्तों, और ये बैक गैलरी 2.5 फीट की होती है, और जिसकी अगर हम मीटर में बात करें तो लगभग 76 सेंटीमीटर, कितना 76 सेंटीमीटर होता है। कितना 76 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 76 सेंटीमीटर की बैक गैलरी होती है। अब दोस्तों हम नेट की बात करें तो नेट दोस्तों, इस नेट की चौड़ाई जो है टोटल 20 फीट ही होती है दोस्तों। सिंगल हो चाहे डबल हो, दोनों के लिए 20 फीट की चौड़ाई होती है, और 20 फीट बराबर 610 मीटर। ठीक है, नेट। ठीक है, और ऊंचाई की बात करें तो पोल पे इसकी ऊंचाई दोस्तों 5 फीट 1 इंच होती है। 5 फीट 1 इंच होती है, जो लगभग दोस्तों 1.55 मीटर के बराबर होती है। और जो नेट होता है दोस्तों ये 2.5 फीट चौड़ा होता है। 2.5 फीट चौड़ा होता है क्या, नेट। और ये नेट 2.5 फीट बराबर 76 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक है, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। ठीक है, टोटल 5 फीट लगभग। और बीच में दोस्तों इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी होती है, बीच में ऊंचाई, नेट की ऊंचाई दोस्तों बीच में होती है 5 फीट। कितनी? 5 फीट होती है। ठीक है, और जबकि पोल के पास इसकी 5 फीट 1 इंच होती है। ये ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद हम बात करें तो इसमें दोस्तों पट्टी लगी हुई होती है, तो ऊपरी पट्टी इसकी 7 सेंटीमीटर की होती है, और निचली 5 सेंटीमीटर की ही होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें ये जो हमारा बैट, क्या
बैडमिंटन के बैट की बात करें दोस्तों तो इसकी लंबाई 68 सेंटीमीटर और चौड़ाई 23 सेंटीमीटर होती है। और ये दोस्तों ऊपर की बात करें तो इसका हेड जो है दोस्तों, ये लगभग हेड जो होता है इसका ज्यादा चौड़ा होता है। उसके बारे में बात करें तो हेड दोस्तों, एक मिनट, 28 का हेड जो है दोस्तों 28 और इंटू 23 होता है। हेड 28 इंटू यानी 28 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हेड की और 23 सेंटीमीटर तक इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है, हेड की, ठीक है। और आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़े, ठीक है। अब ग्राउंड के मापन के बारे में हमने चर्चा कर ली है, बाकी एक बार रिवीजन भी कर देते हैं। देखेंगे आप कुल लंबाई, ठीक है, सिंगल के लिए लंबाई चौड़ाई सिंगल के लिए 44/17 होती है, जो 13:40 से 5.18 तक होती है। और डबल्स के लिए 44/20 होती है, 13:40 से 6:10 मीटर तक होती है। हाइट की बात करें दोस्तों, पोल की, क्या पोल की हाइट की बात करें तो साइड में, क्या साइड में 5 फीट 1 इंच होता है, जो लगभग 1.55 मीटर होता है। मध्य में सिर्फ 5 मीटर होता है, 1 इंच झूलता रहता है दोस्तों, इसलिए 1.52 होता है, ठीक है। नेट से शॉर्ट सर्विस, ये दोस्तों नेट है, और नेट से दोस्तों शॉर्ट सर्विस लाइन, ये तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बार बार पूछी जाती है। शॉर्ट सर्विस लाइन 6 फीट 1 इंच होती है, 6 फीट 1 इंच होती है, और जो लगभग 1.98 मीटर तक होती है, ठीक है, शॉर्ट सर्विस लाइन। और लॉन्ग सर्विस लाइन की भी कभी कभी पूछा जाता है दोस्तों, तो लॉन्ग सर्विस लाइन हमारी कितनी दूर होती है दोस्तों, 6.5 फीट ये हो गया, और ये 2.5 फीट हो गई, कितनी 2.5 फीट, ठीक है, और ये हो गई 6.5 फीट। इनको जोड़ लीजिए, टोटल हमारा कितना होता है 44 के आधा 22 में से इतना निकाल दीजिए 6.5 और 2.5, और ये हो गया हमारा 9 फीट, कितना 9 फीट। 25 में से 9 फीट घटा दीजिए दोस्तों, तो हो गया बचा कितना हमारा 25 में से 7 8 2 10, यानी 6.5 और 2.5 कितना हो गया 7 8 9 फीट हो गया। अब 9 फीट घटा दीजिए, तो 22 में से 9 फीट घटाएंगे आप, 22 में से दोस्तों, सॉरी दोस्तों 25 के 22 में से 9 फीट घटाएंगे, तो आपके पास बचेगा 2 उधर और 7 इधर, 13 फीट, कितना, ये हमारी लॉन्ग सर्विस जो है दोस्तों 13 फीट की दूरी पर होती है, कितनी 13 फीट की दूरी पर होती है। इस प्रकार हम कोड को क्या कर सकते हैं, डिटेल से समझ सकते हैं दोस्तों। एक मिनट आपको दोबारा से समझा दें दोस्तों, ये शॉर्ट सर्विस हमारी 6 फीट 6.5 फीट पर होती है, यानी 6 फीट 1 इंच 6.5 फीट, यानी दोस्तों 6 फीट 1 इंच 6.5 फीट के ही बराबर होता है, जो हमारी 1.98 मीटर होती है। और ये हमारी बैक गैलरी होती है, वो 2.5 फीट की होती है, कितने की 2.5 फीट की होती है, 2.5 फीट की होती है। तो ये दोनों जोड़ के घटाने पर बीच में जो हमारी लॉन्ग सर्विस की दूरी होती है, शॉर्ट सर्विस से लॉन्ग सर्विस की दूरी 13 फीट निकल के आ जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आता है तो प्लीज लाइक करें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उपकरण के बारे में, ठीक है, बैडमिंटन के उपकरण के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों स्कोर, क्या अगर बैडमिंटन के स्कोर की बात की जाए तो स्कोर दोस्तों यहाँ 21 का होता है, 21 अंकों का होता है। बेस्ट ऑफ 5 और बेस्ट ऑफ 3 इसमें क्या सेट खेले जाते हैं, ठीक है। इसमें कार्ड दोस्तों 3 प्रकार के कार्ड यूज करे जाते हैं, और ये कार्डों से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये इसमें एक कार्ड होता है सबसे डिफरेंट, कौन सा, काला, और ये काला कार्ड सिर्फ बैडमिंटन प्लस तलवारबाजी 2 ही गेमों में यूज किया जाता है, और प्लस एथलेटिक में भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो पीला जो कार्ड होता है वो चेतावनी के लिए दिखाया जाता है, और लाल कार्ड दोस्तों आउट करने के लिए, और काला कार्ड भी
दोस्तों काला कार्ड दोस्तों 5 मिनट के लिए आउट किया जाता है और लाल कार्ड मिलने पर खिलाड़ी को गेम से आउट कर दिया जाता है। कोर्ट का लाइन दोस्तों 4 सेंटीमीटर की कोर्ट की लाइनें होती हैं जो सफेद व पीले रंग की बनी हुई होती है, या तो सफेद होंगी या पीली होंगी। ठीक है। उपकरण की बात करें रैकेट, तो रैकेट की लंबाई चौड़ाई के बारे में बात करें तो लंबाई 68 सेंटीमीटर होती है, जबकि इसकी चौड़ाई 23 सेंटीमीटर रखी जाती है। वजन की बात करें तो वजन दोस्तों 80 से 100 ग्राम तक होता है और इसका हेड के ऊपर की चौड़ाई 28 से 23 सेंटीमीटर तक मानी जाती है। भाग बात करें तो भागों के बारे में भी सवाल बन चुके हैं दोस्तों। तो रैकेट के जो भाग होता है दोस्तों हैंडल, हेड व गला 3 भाग होते हैं। अगर हम आपको बताएं दोस्तों तो ये हमारा हो गया, मान लीजिए क्या रैकेट, तो ये हमारा हैंडल हो गया, ये हैंडल हो गया और ये गला हो गया और इसके साथ साथ ही ये हमारा हेड हो गया। ठीक है, ये हमारा हेड हो गया। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शटल कॉक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों शटल कॉक कुछ ऐसी होती है, हमारी ऐसी होती है। ठीक है, शटल कॉक ऐसी होती है और इसमें दोस्तों कम से कम बतख या हंस के पंखों से इसका निर्माण किया जाता है और इसमें कुल 16 पंख होते हैं। कितने? 16 पंख होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों, इसलिए आप इसे याद रख सकते हैं, 16। ठीक है। अब वजन की बात करें तो 474 से 5.5 ग्राम तक की होती है। मापन की बात करें LBH, तो दोस्तों मापन की बात करें तो लंबाई इसकी दोस्तों 58 से 68 होती है, 58 से 68 सेंटीमीटर तक होती है और जो बेस होता है 25 से 28 सॉरी दोस्तों सेंटीमीटर नहीं होती है भैया, 58 से 68 mm होती है और बेस इसका 25 से 28 mm होता है और जबकि ऊपरी सिरा इसका 62 से 70 mm तक होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं 68 28 70 या 28 68 70 ऐसे भी याद रख सकते हैं। एक जगह पकड़ लीजिए, बाकी दोस्तों आगे का अपने आप याद आ जाता है, 28 68 70। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेट की बात करें दोस्तों तो नेट हमने बात कर ली थी दोस्तों। लंबाई इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों, ऊंचाई 5 फीट 1 इंच होती है, लगभग 155 मीटर और दोस्तों लंबाई जो होती है इसकी 20 फीट लंबा होता है। चौड़ाई दोस्तों 2.5 फीट होती है और 2.5 फीट बराबर 76 सेंटीमीटर। और इसमें जो मैश होते हैं, जो खाने होते हैं, नेट में जो खाने होते हैं वो 4.5 सेंटीमीटर के होते हैं। ठीक है, वॉलीबॉल में 10 सेंटीमीटर के होते हैं। ठीक है, और पट्टी, ऊपरी पट्टी 7.5 सेंटीमीटर की होती है दोस्तों। 1 मिनट, इधर हमने आपको शायद बता दी थी 7 सेंटीमीटर की, इसके लिए क्षमा चाहते हैं दोस्तों। इधर 7.5 सेंटीमीटर की होती है, आप नोट में अपने इसको इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर की होती है। पोल टू पोल दोस्तों 20 फीट की लंबाई होती है नेट की, जो लगभग 6.10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, बेस लाइन क्या होता है दोस्तों? बेस लाइन जो होती है वो 10 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। बैडमिंटन की जो बेस लाइन होती है दोस्तों वो सबसे चौड़ी मानी जाती है, ये जो होती है ये 10 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ठीक है, आगे और बाकी सभी 4 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं लाइंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रमुख ट्रॉफी के बारे में। बैडमिंटन की प्रमुख ट्रॉफी के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल दोस्तों होती है थॉमस कप पुरुषों का विश्व कप चैंपियनशिप है दोस्तों टीम का। उबेर कप महिलाओं की विश्व कप टीम चैंपियनशिप है। सुंदरीमन कप ये मिश्रित है दोस्तों, क्या सुंदरी यानी सुंदरी और मन दोनों मिलकर खेलते हैं, तो ये मिश्रित हो गई। ऑल इंडिया इंग्लैंड ओपन, ठीक है, ऑल इंडिया बैडमिंटन इंग्लैंड ओपन, ठीक है, ये व्यक्तिगत चैंपियनशिप है दोस्तों। और नेशनल की बात करें, राष्ट्रीय यानी भारत की, तो अमृत दीवान कप, चड्डा कप राष्ट्रीय महिला की टीम का है क्या, और नारंग कप राष्ट्रीय जूनियर है। ठीक है, राष्ट्रीय
जूनियर है, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ साथ ही शब्दावली के बारे में बात करें तो लेट, क्या सर्विस दोबारा करी जाती है, लेट होता है। तो स्मैश होता है, स्मैश क्या होता है, तेजी से मारना, तेजी से मारेंगे आप और नीचे की तरफ मारेंगे, ठीक है। ड्यूस, ड्यूस दोस्तों तब होता है जब स्कोर 20-20 हो जाए, और यही अगर टेनिस की बात होती तो ड्यूस होता 40-40 पे, ठीक है। ड्रॉप शॉट, ड्रॉप शॉट यार दोस्तों सेटल नेट के पास ही एकदम गिर जाए तो उसे कहते हैं ड्रॉप शॉट, क्या ड्रॉप शॉट। उम्मीद करते हैं बैडमिंटन का दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और समझ में आता है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं वॉलीबॉल की तरफ, ठीक है, वॉलीबॉल की तरफ। तो वॉलीबॉल के आविष्कार के बारे में बात करें तो वॉलीबॉल खेल का आविष्कार 1895 में विलियम जी मॉर्गन द्वारा किया गया, जो अमेरिका के निवासी थे। पहला विश्व कप वॉलीबॉल का दोस्तों 1922 में न्यूयॉर्क में YMCA द्वारा खेला गया था, ठीक है। प्रथम नाम मिंटो नेट रखा गया था दोस्तों। बाद में से 1896 में हॉल स्ट्रीट, क्या हॉल स्ट्रीट ने नाम बदलकर इसका वॉलीबॉल कर दिया गया। जब मॉर्गन जी ने इसे खोजा था तो इसका नाम रखा गया था मिंटो नेट इसका नाम रखा गया था। लेकिन हॉल स्ट्रीट जो थे दोस्तों वो इनके दोस्त थे, तो दोस्त होने के नाते उन्होंने क्या किया, वॉलीबॉल के नाम बदलकर इसका क्या करवा दिया, वो दोस्तों मिंटो नेट को हटाकर वॉलीबॉल इसका नाम करवा दिया। 1916 में क्या किया गया दोस्तों, सैट व स्पाइक के विकास हुआ, ठीक है। इसके बाद 1864 में ओलंपिक में भाग लिया जापान में, किसने, वॉलीबॉल ने, ठीक है। और 1998 में लिब्रो को शामिल किया गया दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लिब्रो को कब शामिल किया गया, पहले विदाउट लिब्रो के खेलती थी, 1998 में लिब्रो को एंट्री दे दी गई। 1998 में लिब्रो को एंट्री दी गई। अब हम बात करते हैं स्थापना की। विश्व में इसकी स्थापना यानी फेडरेशन इंटरनेशनल वॉलीबॉल की स्थापना दोस्तों 1947 में गठन किया गया, जब हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर जो है माना जाता है, ठीक है। इसके बाद इसका आदर्श वाक्य दोस्तों है गेट इन्वॉल्व और कीप द बॉल फ्लाइंग। इसके अध्यक्ष दोस्तों वर्तमान में एरी ग्रेका को माना जाता है, और ABC यानी एशियन वॉलीबॉल संस्था का स्थापना दोस्तों 1952 में हुआ था। अब BFI की बात करें यानी वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 1951 में दोस्तों 1947 के 4 साल बाद 1951 में इसकी स्थापना की गई, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई मद्रास में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह कंवर को माना जाता है। विश्व कप की बात करें दोस्तों तो आप याद रखें कि जब विश्व की स्थापना हुई 1947 में, तो उसके ठीक 2 वर्ष बाद यानी 49 में अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप हुआ और चेकोस्लोवाकिया में का आयोजन हुआ। अब इंडिया की स्थापना हुई 1991। तो जब विश्व में दोस्तों स्थापना हुई तो 2 वर्ष बाद किया गया किसका, पुरुष का। अब महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का दोस्तों इंडिया के स्थापना के 1 वर्ष बाद करवा दिया गया अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, महिलाओं का करवा दिया गया। कहाँ करवाया गया, मास्को रूस में इसकी आयोजन करवाया गया। प्रथम अर्जुन अवार्ड की बात करें तो A पलानी स्वामी को प्रथम अवार्ड प्राप्त हुआ। द्रोणाचार्य बात करें तो रमन्ना राव को प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं वॉलीबॉल कोर्ट के मापन की, ठीक है। तो कोर्ट का आकार दोस्तों होता है 18 बाई 9 मीटर का होता है, जो 59 बाई 29.5 फीट में माना जाता है। कोर्ट का विभाजन दोस्तों 2 भाग में बटा हुआ होता है, वो होता है 9-9 मीटर के प्रति पक्ष 9-9 मीटर में बटा हुआ होता है, और लाइन जो है 5 सेंटीमीटर की होती है। लाइन दोस्तों 5 सेंटीमीटर की होती है। ये हमारा है वॉलीबॉल का कोर्ट दोस्तों, ये हमारा वॉलीबॉल का कोर्ट है।
और इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई इसकी दोस्तों लंबाई 18 मीटर होती है, सबसे इजी होता है। और इसकी चौड़ाई जो दोस्तों होती है चौड़ाई 9 मीटर होती है, सबसे इजी इसका मेजरमेंट होता है, सबसे इजी दोस्तों क्या 18 बाई 9 मीटर, ठीक है। इसके बाद ये हमारी सेंटर लाइन है, क्या सेंटर लाइन, सेंटर लाइन, ठीक है, सेंटर लाइन, ठीक है। सेंटर लाइन से दोस्तों ये 3 मीटर की दूरी पर होती है हमारी अटैक लाइन, क्या इसको बोलते हैं अटैक लाइन। यहाँ दोस्तों यहाँ से बॉल अटैक किया जाता है, ठीक है, बॉल से अटैक किया जाता है, ठीक है। अटैक लाइन हो गई 3 मीटर की दूरी पर, ठीक है। अब बाकी जो बैक जोन होता है ये होता है 6 मीटर का, क्या बैक जोन, ठीक है। और इसको बोलते हैं फ्रंट जोन, क्या फ्रंट जोन, ये 3 मीटर का होता है, ठीक है दोस्तों। अगर फ्रंट जोन की बात करें तो 3 मीटर, और अटैक लाइन की दूरी की बात करें सेंटर लाइन से तब भी 3 मीटर होती है। बैक जोन की बात करें तो बैक जोन दोस्तों होता है हमारा वो 6 मीटर दूरी पर होता है, ठीक है। ये हमारी होती है एंड लाइन, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं दोस्तों पोल टू पोल, ये हमारा पोल है और ये हमारा पोल है। पोल टू पोल कितनी दूरी होती है दोस्तों, तो ये नेट के थोड़ी दोस्तों ज्यादा होती है, क्योंकि नेट दोस्तों बीच में थोड़ा अंदर की तरफ खाली होता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, इतना खाली होता है। इसलिए दोस्तों नेट की लंबाई कितनी होती है, नेट की लंबाई दोस्तों होती है 9.5 से 10 मीटर तक होती है। जबकि पोस्ट के बीच की दूरी दोस्तों, पोस्ट की बीच की दूरी, पोस्ट यानी पोल टू पोल, ये दोस्तों 11 मीटर होती है, कितनी 11 मीटर होती है। और जो दोस्तों जो हमारा कोट होता है उसकी चौड़ाई से 1-1 मीटर की दूरी पर पोल लगे होते हैं, दोनों तरफ 1-1 मीटर की दूरी पर, यानी 9 मीटर का हमारा कोट हो गया और 1-1 मीटर और दूर पोल गड़े होते हैं। तो इस प्रकार दोनों पोलों के बीच की दूरी 11 मीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है दोस्तों, 11 मीटर हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। अब हम बात करते हैं नेट की। नेट की चौड़ाई तो हमने आपको बता दी 9.5 से 10 मीटर तक होती है, और वो सॉरी दोस्तों लंबाई है। अब चौड़ाई की बात करें तो नेट के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो नेट की चौड़ाई नेट की चौड़ाई होती है भैया 1 मीटर, क्या 1 मीटर। और नेट की ऊपरी पट्टी होती है दोस्तों 7 सेंटीमीटर, क्या, जबकि बैडमिंटन में होती है 7.5, ठीक है, इसकी होती है 7, ठीक है। और निचली पट्टी होती है 5 सेंटीमीटर, निचली भी दोस्तों समझ लीजिए, निचली होती है 5 सेंटीमीटर। अब पूछा जाता है दोस्तों इसमें लगा होता है भैया एक एंटीना, क्या एक एंटीना लगा होता है दोस्तों दोनों पोल पर, क्या, और ये इसलिए लगा होता है दोस्तों, ये बताता है कि बॉल फॉल हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अब ये एंटीना भैया हमारा होता है नेट में से निकल के और बाहर भी कुछ हिस्सा होता है एंटीना, क्या एंटीना। तो कुल लंबाई इसकी होती है 1 मीटर नेट में, क्या 1 मीटर नेट में होता है दोस्तों। इसके साथ साथ ही और बाहर, क्या बाहर नेट के बाहर होता है 0.80 मीटर। इस प्रकार दोस्तों दोनों मिलाकर हो जाता है 180 मीटर हमारा एंटीना। अब एंटीने के रंग के बारे में बात की जाती है दोस्तों, तो रंग शुरू होता है लाल से, क्या लाल से, फिर सफेद, इसी प्रकार क्रम से अनुसार चलते रहते हैं। और दोस्तों ये होते हैं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी तक लाल और सफेद रंग से कलर किया हुआ होता है। और एंटीना के व्यास की बात करें, एंटीना के व्यास की बात करें तो व्यास होता है भैया इसका 1 सेंटीमीटर, क्या
या 10 mm, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का व्यास होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वॉलीबॉल खेल में मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं दोस्तों, बाकी हमने वैसे से आपको समझा दिया। और एक चीज और रहेगी दोस्तों, क्या इसमें जो खिलाड़ी होते हैं, क्या ये जो होता है दोस्तों वॉलीबॉल गेम होता है इंडोर होता है। क्या जब इसे इंडोर खेला जाता है तो इसकी जो छत है, छत के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो छत की ऊंचाई लगभग 12.5 मीटर होती है, ठीक है, छत की ऊंचाई 12.5 मीटर होती है। और इसमें खिलाड़ी जो है दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज खड़े होते हैं। कुल प्लेयर जो होते हैं, कुल प्लेयर इसमें होते हैं दोस्तों 12, कितने 12, ठीक है, 12 होते हैं। और जो जिसमें से 6 खेलते हैं, 6 प्ले में रहते हैं और 6 सब्स्टिट्यूट रहते हैं, ठीक है। अब इसमें खिलाड़ी दोस्तों कई बार सवाल पूछा गया खड़े कैसे होते हैं, तो दोस्तों खड़े तो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। जैसे ये 1 है दोस्तों, ठीक है, 1 है तो हमारा 6 आ जाएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब खड़े हो गए एंटी क्लॉकवाइज, कैसे 1 2 3 4 खड़े एंटी क्लॉकवाइज हो गए। अब सर्विस कैसी होगी दोस्तों, खड़े एंटी क्लॉकवाइज और सर्विस होगी क्लॉकवाइज, कैसे सर्विस क्लॉकवाइज होगी, यानी खड़े एंटी क्लॉकवाइज और जब सर्विस दे दी गई तो फिर रोटेशन, सॉरी दोस्तों रोटेशन फिर क्लॉकवाइज होगा। क्या रोटेशन, ये देख रहे हैं आप क्लॉकवाइज, क्या क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। और खड़े खड़े कैसे होंगे दोस्तों, खड़े होंगे एंटी क्लॉकवाइज, क्या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, खड़े कैसे होंगे एंटी क्लॉकवाइज खड़े होंगे दोस्तों। और रोटेशन करेंगे तो क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, ठीक है। अब यहीं पे सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि जो नेट की हाइट होती है, नेट की हाइट, नेट की हाइट जो होती है पुरुषों के लिए दोस्तों 2.43 मीटर होती है, 2.43 मीटर होती है। एक मिनट दोस्तों स्पष्ट करके लिख दूं, 2.43 मीटर होती है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और महिलाओं के लिए जो हाइट होती है वो 2.24 मीटर होती है, 2.24 मीटर होती है दोस्तों। महिलाओं की हाइट जो होती है पुरुषों से कम होती है, ठीक है, नेट की हाइट, क्योंकि ये नेट जो होता है दोस्तों एडजस्टेबल होता है। इसे जब महिलाएं खेलती हैं तो नीचे कर लिया जाता है, पुरुष खेलते हैं तो ऊपर कर दिया जाता है, ठीक है। बाकी कोर्ट के मेजरमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। अब हम लंबाई चौड़ाई थ्योरी के बारे में बात करें तो 18/9, ठीक है, लाइन 5 सेंटीमीटर, अटैक लाइन 3 मीटर, बैक लाइन 6 मीटर, नेट की लंबाई 9.5 से 10 मीटर और चौड़ाई नेट की दोस्तों 1 मीटर, कितनी 1 मीटर, और पोल टू पोल 11 मीटर और अवे फ्रॉम साइड लाइन 1 मीटर, दोनों ओर दूर होता है। और यहाँ पे दोस्तों ये डॉटेड लाइन होती है, इसकी भी बारे में चर्चा होती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया डॉटेड लाइन कितनी बाहर निकली होती है, तो डॉटेड लाइन दोस्तों बाहर निकली हुई होती है 1.75 मीटर, यानी 1.25 मीटर बाहर निकली हुई होती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ से खिलाड़ी क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। नेट में ऊपरी पट्टी दोस्तों 7 सेंटीमीटर की होती है, लोअर 5 सेंटीमीटर की। खाने जो होते हैं दोस्तों, ये खाने के बारे में बात करें दोस्तों, खाने जो होते हैं 10-10 सेंटीमीटर के होते हैं और एक लाइन में 10 होते हैं दोस्तों और नीचे की तरफ 10 होते हैं, तो 10/100 इस प्रकार लगभग दोस्तों 1000 खाने हो जाते हैं, 1000 खाने हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेट की हाइट की, तो पुरुष की हाइट 2.43 मीटर होती है, महिलाओं की 2.24 मीटर होती है। अब हम पोल की बात करें तो पोल एडजस्टेबल होते हैं दोस्तों और पोल की हाइट 2.55 मीटर होती है और रंग सफेद होता है। पोल की हाइट जो है महिलाओं व पुरुषों के लिए अलग अलग होती है। इसके साथ साथ ही पोल की कुल हाइट दोस्तों 2.55 मीटर होती है, 2.55 मीटर कुल पोल हाइट, ठीक है,
पुल की कुल हाइट दोस्तों 255 मीटर होती है। और नेट की हाइट दोस्तों यहाँ चर्चा की थी, वो पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग होती है। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अब हम दोस्तों इसकी थ्योरी भी रिविजन कर लेते हैं। वैसे हमने सारा पढ़ लिया लगभग। एंटीना की लंबाई 180, नेट में 1 मीटर, बाहर 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और रंग लाल व सफेद क्रमशः 10-10 सेंटीमीटर का होता है। खिलाड़ी 12 होते हैं, 6 खेलते हैं, 6 सब्स्टिट्यूट होते हैं। लिब्रो का जर्सी का रंग दोस्तों अलग होता है, क्योंकि लिब्रो सबसे अलग प्लेयर होता है। और कोर्ट में खड़े एंटी क्लॉकवाइज होते हैं दोस्तों, जबकि सर्विस के बाद रोटेशन जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है। इंडोर हाइट 12.5 मीटर होती है, जबकि तापमान जो है दोस्तों, इंडोर तापमान जो है 24 से 27 सेल्सियस होना चाहिए। प्रकाश की तीव्रता दोस्तों लगभग 1000 से 1500 लक्स होना चाहिए। बॉल के वजन की बात करें दोस्तों तो 260 से 280 ग्राम तक की बॉल यूज की जाती है, और जो 9 से 10 औंस होती है, ठीक है। व्यास की बात करें तो 65 से 67 सेंटीमीटर तक व्यास होता है किसका, बॉल का। गेंद के प्रेशर की बात करें तो 30 से 35.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर तक बॉल का प्रेशर होता है दोस्तों। इसको याद रखना, कई बार पूछा गया है, ठीक है। बॉल टच, अगर दोस्तों आपके ग्राउंड में बॉल आती है, आपकी साइड में बॉल आती है, तो आप उसमें सिर्फ 3 ही टच कर सकते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है। 3 टच के बाद अगर चौथा टच होता है तो बॉल तो आपको आउट दे दिया जाता है, यानी विपक्षी को सर्विस दे दी जाती है और आपका एक स्कोर दूसरे को एक अंक दे दिया जाता है, ठीक है। कुल 5 सेट, 25-25 के कुल 5 दोस्तों 25-25 के 4 सेट खेले जाते हैं, जबकि 5वां सेट 15 अंकों का होता है। और इनके बीच में दोस्तों फर्स्ट और थर्ड के बीच में जो रिफ्रेशमेंट टाइम होता है, यानी बीच में दोस्तों टाइम मिलता है, वो 3 मिनट का होता है। 3 मिनट का होता है, ठीक है, 3 मिनट का होता है। जबकि दूसरे और चौथे के बीच में दोस्तों 3 से 10 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर खिलाड़ी क्या है, थक चुका होता है, ठीक है। टाइम आउट दोस्तों 30-30 सेकंड के 2 टाइम आउट मिलते हैं प्रति सेट में, और जबकि टेक्निकल टाइम आउट दोस्तों 60 सेकंड का प्रति सेट में 1 मिलता है। 8 या 16 अंकों की जब लीड होती है तो स्वतः टाइम आउट दे दिया जाता है, ठीक है। ट्रॉफी दोस्तों पूरी सुपारी खाकर पूर्णिमा ने विश्व कप एशिया में कटप्पा प्रधान को विश्व चैलेंज कर दिया। इस प्रकार दोस्तों इसकी ट्रॉफियां भी याद रख सकते हैं। पूरी से हो गया दोस्तों पूर्णिमा ट्रॉफी का, ये महिलाओं की राष्ट्रीय ट्रॉफी है, महिलाओं की नेशनल ट्रॉफी है, ठीक है। और पूर्णिमा हो गया दोस्तों, और सुपारिश हो गया सुपर चैलेंज कप का, सुपर चैलेंज कप हो गया दोस्तों। विश्व कप हो गया, विश्व कप होता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद एशिया कप होता है, एशिया कप होता है, ठीक है। इसके बाद कटप्पा आइस प्रदान, ठीक है। कटप्पा से हो गया दोस्तों मप्पा, ठीक है, मप्पा कट्टू ट्रॉफी। और प्रधान से हो गया इंदिरा आइस प्रधान, क्या इंदिरा आइस प्रधान नाम की एक ट्रॉफी होती है, ठीक है। विश्व कप तो हमने पढ़ लिया। और चैलेंज से हो गया हमारा सुपर चैलेंज कप, क्या सुपर चैलेंज कप, ठीक है। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। हैंड रिटन नोट्स जरूर हैं दोस्तों, डिटेल में कोई कमी नहीं मिलेगी आपके साथ, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका तहे दिल के साथ धन्यवाद। इसके बाद दोस्तों हमारी पहुंचती है कहानी नेक्स्ट गेम जूडो की तरफ, क्या जूडो की तरफ। जूडो एक जापानी खेल है और जापान का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों। आत्मरक्षा श्रेणी में आता है, सेल्फ डिफेंस के नाम से इसे जाना जाता है। अब हम बात करते हैं जूडो के इतिहास के बारे में दोस्तों। जूडो का क्या इतिहास रहा उसके बारे में। तो जूडो की उत्पत्ति दोस्तों जापानी शब्द जुजुत्सु से हुई, किसी जुजुत्सु से हुई, और जिसका अर्थ होता है दोस्तों विनम्रता या कोमलता, ठीक है।
खेल शुरू व अंत, खेल व शुरू होने से पहले व अंत में रे का अभिवादन करना जरूरी होता है दोस्तों। और इसका जन्मदाता जो है जापान देश माना जाता है। और इसकी खोज डॉक्टर जिगारो कानो ने 1882 में जूडो खेल की शुरुआत की थी। किसने की थी दोस्तों? जिगारो कानो ने कब की थी? 1882 में। कब की थी दोस्तों? 1882 में। 1882 में किसने की थी? डॉक्टर जिगारो कानो ने। ठीक है, अब बात करते हैं स्थापना। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन की स्थापना यानी आईजेएफ की स्थापना 1951 में बुडापेस्ट हंगरी में भी दोस्तों। वर्तमान प्रेसिडेंट की अभी जानकारी नहीं है। बाकी स्थापना दोस्तों जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 में हुई। ठीक है दोस्तों, और जबकि ओलंपिक में 1964 में शामिल किया गया। ठीक उसके एक साल बाद इंडिया ने अपनी स्थापना कर ली। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। और इसके प्रताप सिंह बाजवा जो हैं इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। किसके? भारतीय जूडो फेडरेशन के। इसके बाद अगर हम बात करें 1964 ओलंपिक में शामिल हुआ, कहाँ हुआ दोस्तों? जापान में। क्या? जापान में। ठीक है, 1972 आधिकारिक रूप से शामिल हुआ है। किसका? पुरुष का आधिकारिक रूप से दोस्तों शामिल हो गया। 68 में से हटा दिया गया था इस वजह से। 1992 में आधिकारिक रूप से बार्सिलोना ओलंपिक में महिलाएं जो है आधिकारिक रूप से महिलाओं को भी शामिल कर दिया गया। इसके बाद जूडो की मैट की बात करें दोस्तों, एक मिनट। जूडो की मैट की बात करें तो दोस्तों 16x16 अधिकतम होता है, जबकि 14x14 कम से कम रखा जाता है। बाकी कंटेस्ट एरिया दोस्तों 8 से 10 मीटर रखी जाती है। अब हम बात करें दोस्तों 1966 में प्रथम प्रतियोगिता हैदराबाद में हुई थी जूडो की। 1990 में राष्ट्रमंडल में शामिल कर लिया गया। और 1986 दोस्तों ध्यान रखेंगे एशियाई खेलों में शामिल किया गया। और अगर हम पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार संदीप ब्याला को दिया गया, जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार गुरु चरण सिंह योगी को दिया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ शब्दावली के बारे में। तो सीधो, क्या? सीधो दोस्तों जो होती है वो चेतावनी होती है। अब सेंसेई जो होते हैं, सेंसेई जो सही होते हैं वो होते हैं जूडो शिक्षक। रे अभिवादन होता है। इप्पॉन दो बाजारी पर एक, ठीक है, दो बाजारी पर प्लेयर को एक इप्पॉन दे दिया जाता है। ठीक है, और चौक मिस होता है दोस्तों बेहोश करना। शोरमेड यानी शोर मत कर, यानी बाहर जाने से रोकना। क्या? रोकना। ठीक है, शोरमेड का मतलब होता है दोस्तों रोकना। क्या? रोकना। इसके बाद हैंसु कुमाके यानी हैंड से कूट लो, हैंड से क्विक करो, यानी बात समाप्त हो चुकी है, ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों। इप्पॉन आपको पता है कंधों के बल गिराना। क्या? दो बाजारी पर मिलेगा इप्पॉन, या फिर प्लेयर को कंधे के बल आप पटक दें तब आपको इप्पॉन मिलेगा। या दोस्तों प्लेयर को आप 20 सेकंड तक होल्ड करके रोके रहें तब आपको एक इप्पॉन दे दिया जाएगा। जबकि दोस्तों 19 सेकंड तक अगर आपने छोड़ दिया तो आपको एक बाजारी मिलेगा। ठीक है, दो सीधो मिल जाने पर, दो पेनाल्टी मिलने पर हैंसु कुमाके हो जाता है। हैंसु कुमाके कब हो जाता है दोस्तों? दो सीधो मिलने पर हैंसु कुमाके हो जाएगा। और हैंसु कुमाके हो गया तो दोस्तों क्या हो जाएगा भैया? गजब हो जाएगा, क्योंकि बाउट समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सियाजो। क्या? सियाजो दोस्तों किसको कहा जाता है? प्लेटफॉर्म को कहा जाता है जो 14 से 16 मीटर तक होता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 16 मीटर का होता है, 16x16 का अधिकतम होता है, जबकि 14x14 का कम से कम रखा जाता है। और कंटेस्ट एरिया जहां प्लेयर खेलते हैं, ठीक है, तो उसे 8 से 10 मीटर तक रखा जाता है। ठीक है, खेलने की सतह को दोस्तों कंटेस्ट एरिया कहते हैं। और ये 8 कम से कम 8 और अधिकतम 10x10 मीटर तक हो सकती है। अब हम बात करें डोजो। डोजो मीन्स दोस्तों होता है हाल का।
और जुडोकाज यानी कोई काज, यानी काज कौन करता है, खिलाड़ी करेगा भैया। जूडो का काज कौन करेगा, खिलाड़ी करेगा। जुडोगी यानी जुगाड़ से बनाई हुई क्या होती है, जुडोगी, जुडोगी पोशाक होती है दोस्तों, ठीक है। एक सिर्फ याद करने का क्या है तरीका है दोस्तों। ये कंटेस्ट एरिया होती है दोस्तों ये, और ये आपको पता है 8 बाई कम से कम 8 और अधिकतम 10 मीटर तक होती है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ब्लू कंपटीटर होता है, यहाँ पर व्हाइट कंपटीटर होता है। और इसी प्रकार दोस्तों ड्रेस का कलर कैसा होता है, ड्रेस का रंग नीला सफेद, नीला और सफेद, ठीक है, नीला सफेद, ठीक है। और यहाँ पर व्हाइट कंपटीटर होता है, यहाँ पर रेफरी होता है दोस्तों। और ये कंटेस्ट एरिया है, 3 मीटर की सेफ्टी एरिया होती है, 3 मीटर की सेफ्टी एरिया होती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। बाजारी क्या, बाजारी दोस्तों होल्डिंग, अगर आप 10 से 19 सेकंड तक होल्ड करते हैं तो आपको एक बाजारी मिलता है, और 2 बाजारी मिलने पर एक इप्पॉन हो जाता है। इप्पॉन कब मिलेगा, आप उसको पूरे 20 सेकंड तक रोकने पर, आप होल्डिंग करे रहे उसको प्लेयर को, तो आपको बाजारी वो इप्पॉन मिल जाएगा दोस्तों। या पटकने पर, कंधों के बल पटक दें तभी आपको इप्पॉन मिलेगा, ठीक है। बाउट का समय दोस्तों कुल 4 मिनट का होता है, और बाउट, ठीक है, 4 मिनट तक बाउट क्या है, चलती रहती है। टाई पर, अगर टाई हो जाती है, ठीक है, तो गोल्डन स्कोर, बाउट जो पहले अंक वही विजेता, ठीक है। गोल्डन स्कोर शुरू हो जाएगा और उस समय बाउट में दोस्तों जो पहले अंक बनाएगा वही विजेता कहलाएगा, चाहे बाजारी हो, ठीक है, चाहे इप्पॉन हो। ये अनलिमिटेड टाइम तक चल सकती है। अगर दोस्तों स्कोर नहीं हुआ तो ये अनलिमिटेड टाइम तक चल सकती है, यहाँ फिर कोई समय सीमा नहीं होती है। वजन वर्ग महिलाओं व पुरुषों के लिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 और प्लस 7, कुल 7 वजन कैटेगरी होती है, ठीक है। किसमें, जूडो में 7 वेट कैटेगरी होती है दोस्तों। पुरुषों की 60 से शुरू होती है, और बड़ी अच्छी ट्रिक है दोस्तों, 6 को उठाइए, +6 +7 +8 +9 +10 +11, यानी 100 kg से भी ऊपर जा सकती है। यानी 60 से 6 को उठाते चलिए दोस्तों, फर्स्ट हो गई 60, फिर 66 हो गई सेकंड, ऐसे बढ़ते हुए चला जाता है, ऐड करते हुए चले जाएं आप। महिलाओं में दोस्तों 48 से शुरू होती है, और बड़ी अच्छी ट्रिक है दोस्तों, इसमें 4 से शुरू हो जाएगा ऐड होना, 4 5 6, इस प्रकार आप क्या करेंगे, ऐड करते हुए चले जाएं। कितनी बार, 6 बार, और 6 बार ऐड करने पर आपको प्राप्त होगा 7 वजन कैटेगरी। अब हम देखते हैं दोस्तों कौशल, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जूडो में दोस्तों सबसे ज्यादा कौशलों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नांगे बाजा दोस्तों, अगर नांग मिल जाए तो आप क्या करेंगे, आप उसको फेंक देंगे, क्या फेंकी तो देंगे, तो ये हो गई फेंक कर गिराने की तकनीक। कांसेसु बाजा, अब दोस्तों कानाफूसी कब होती है, जब शरीर के जोड़ों से कोई आपको गिरा देगा, जोड़ों को पकड़ ले तो कानाफूसी होने लगती है। इस प्रकार आप याद रखेंगे, शरीर को जोड़ों से गिराने पर कानाफूसी शुरू हो जाती है। कोसी बाजा, ठीक है, का से कोसी बाजा, का से कूले, ठीक है, कूले द्वारा गिराना, क्या कूले द्वारा अगर गिराया जाता है तो उसे कहा जाता है कोसी बाजा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, योकोसुमे बाजा दोस्तों, तो यू कैसे बनता है दोस्तों, यू ऐसे बनता है। तो इस प्रकार आप याद रखें, साइड के बल गिराना, क्या साइड के बल गिराना। आशी बाजा से याद रखो दोस्तों, आपको आशीर्वाद लेना है, तो आशीर्वाद कैसे लेंगे, पैर को छूकर, तो पैर का छू कर लेंगे तो दोस्तों हो गया पैरों से गिराने की तकनीक। माँ सुतेमी बाजा, अब माँ किसी की भी माँ होती है, वो अपने बच्चों को कैसे सुलाती है दोस्तों, पीठ के बल सुलाती है, क्योंकि बच्चा गिर ना जाए। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों, बिना
बिना ट्रिक के आपको याद नहीं रहेगा लंबे समय तक, इसलिए ट्रिक लगाना कुछ ना कुछ जरूरी होता है। तो माँ तुमी बाजा यानी माँ ने सुता दिया बच्चे को पीठ के बल आराम से, ठीक है। ते बाजा, हाँ ते बाजा आप याद रख सकते हैं, हाथ पकड़कर गिराना। ते बाजा को आप कह लीजिए तू आजा, क्या तू आजा। अब किसी को जबरदस्ती खींचेंगे, कहेंगे तू आजा, तो हो जाएगा दोस्तों हाथ पकड़कर ही तो खींचेंगे, हाथ पकड़कर गिराना। सी में बाजा, अब सुम शाम हो जाती है, कब हो जाती है, जब कोई आपका गला पकड़कर दबा दे, तो इस प्रकार आप याद रखेंगे सी में बाजा यानी गले पकड़ को गिरा देना, ठीक है। नेवाजा, नेवाजा से आप याद रखो दोस्तों नेह, क्या नेह दोस्तों, खेतों में एक नेह बांधी जाती है और उस पर खेली जाए, अगर कोई खेलने लगे तो यानी मिट्टी पर खेलने की क्रिया। अब मिट्टी को मान लीजिए आप मैट, मैट पर खेलने की क्रिया क्या हो जाएगी, ने बाजा यानी ने बाजा, ठीक है। शब्दावली की बात करें दोस्तों, डोजो हाल को कहा जाता है, हाजुमे, हाजुमे को कहा जाता है खेल शुरू। जैसे दोस्तों आप समझते होंगे हाजू 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 जब बोला जाता है तो ज्यादातर आप देखते हो हाजू बोला जाता है कि हाँ शुरू करो भैया। जुडोगी का, जुडोगी कहा जाता है पेशा पोशाक को, क्या दोस्तों पोशाक को, यानी जुगाड़ से बनाई गई जुडोगी, और जुडोगी को कहा गया पोशाक। माते, अब किसी के मान लीजिए एकदम पटक मार दी, क्या पटक मार दी, तो उसके मुंह से निकलेगी हे माते, क्या माते, यानी अब फाइट रुकवा दो, अब क्या हो गया है फाइट रुकवा दो। सियाजू, सियाजू कहा जाता है दोस्तों प्लेटफॉर्म। अब खिलाड़ी क्या करेंगे दोस्तों, प्लेटफॉर्म पर जाकर उसे सी यानी सी माने देखेंगे, आ जो आओ आओ जोड़ करें, क्या आओ जोड़ करें, सी आओ जोड़ करें, सियाजू प्लेटफॉर्म, ठीक है। ततानी, क्या ततानी कहा जाता है दोस्तों जूडो की मैट को, जूडो की मैट को कहा जाता है ततामी का, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे आप, इसको याद रखें दोस्तों टटामी यानी टाट की बनी हुई है, ये टाट की बनी हुई है क्या जूडो की मैट। इस प्रकार दोस्तों आप याद रख सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमारा जूडो खेल समाप्त होता है, वो भी विद ट्रिक के साथ समाप्त होता है। प्लीज दोस्तों हमारी मेहनत का कुछ तो असर दिखाएं आप, प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा कर ही हम आपके साथ हाजिर होते हैं और हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको कोई भी क्वेश्चन भी ना छूटे इसका भी हम ध्यान रखते हैं दोस्तों। प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एट लास्ट तक बने रहने के लिए आपका हृदय के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।